अंकल जी, आपका जो लड़का कर रहा है आप इससे बिल्कुल खुश हैं? अरे खुश क्या है, अब वही होता है। जब नहीं कुछ होता तो मजबूरियां होती है आदमी के साथ। अब हम भी झेल रहे हैं इनको, अगर इनको पैदा किया तो इनके साथ कुछ करेंगे, उसी हिसाब से मैं भी लगा रहता हूँ। जब कुछ है नहीं अपने बात करेंगे क्या? अंकल जी, क्यों नहीं रो सकते? मेरी बात सुनिएगा आप पहले। जब सरकार का अग्निवीर फैसला आया था उसमें लाखों युवाओं ने सुसाइड किया। आपके लड़के ने वहां से मतलब एक नई जिंदगी चालू की। इस आदमी अपने बच्चे को ऊपर उठाने की सोचता है, उठाना चाहते हैं अंकल जी। मैं सोचता था कि मेरे बच्चे चाय बेचे, लेकिन समय की बात है वो है। ये भी कर्ज मैं बैंक से लेके कर रहा हूँ। बात सही है, अब वो करेगा जब करेगा। आज तो मैं समय देख रहा हूँ अपनी आंखों से। जिस सपने को मैंने लिया था कि पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कोई नौकरी लगेगी, वो सपना मेरे सामने ही ध्वस्त हो रहा है। अब आज वो चाय की दुकान लगाएगा मेरी आंखों के सामने। जो लोग जाते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, मतलब कि चाय पीते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, अरे यार उनको तो रोजगार मिल ही रहा है। इनके दुकान में अगर तुम चाय पियोगे आके, अगर इनकी, तो कम से कम इनका पेट भी पलेगा, ये दुआ भी करेंगे। और बाकी जो बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों वाली दुकानों में जाओगे ना, तो वहां तो वैसे भी सिस्टम चल रहा है, आपके जाने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम से कम आपका लड़का चोर चमारी और डकैती तो नहीं कर रहा है। कम से कम जो लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा फोर्स करते हैं कि यही करना है, वो डॉक्टर है बनना है, यही करना है, जो तुम्हारा इच्छा करे आप वो करिए, लेकिन उनको कुछ करके तो दिखाइए। तो उसका हौसला था कि उसने चाय की दुकान खोली। सब लोग नहीं खोल सकते हैं भाई। अग्निवीर सेना भर्ती, अग्निवीर वायुसेना, अग्निवीर आर्मी वाला, अग्निवीर एयरफोर्स वाला, लेकिन हम अग्निवीर चाय वाले से मिलाने जा रहे हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये कर रही है सी फीड रोड पे निहारिका हॉस्पिटल के जस्ट सामने एक अग्निवीर चाय वाला। आपका आगमन हमारा सौभाग्य, प्रोडेक्टर मधुरम पटेल, मोबाइल नंबर और पता वगैरह लिखा हुआ है। जैसा कि आपको समझ अगर आ रहा होगा कि ये बैनर तभी छपा होगा जब किसी के बहुत ज्यादा हौसले टूटे होंगे, क्योंकि अग्निवीर का मतलब से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अग्निवीर मतलब समझ सकते हैं ना कितना बड़ा नाम अग्निवीर जुड़ जाता है। वो भले चाय की दुकान है तो क्या हुआ, लेकिन अग्निवीर नाम बहुत बड़ा जुड़ जाता है। अग्निवीर के आते ही बहुत युवाओं ने अपनी आत्महत्या कर ली है और बहुत युवाओं ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उनके मुंह में एक तमाचा है अग्निवीर चाय वाला की, ये मतलब दुकान समझ सकते हैं, मतलब कि जहां से लोगों की सोच खत्म होना प्रारंभ करती, वहां से भाई साहब की सोच शुरू होना प्रारंभ करती है। अग्निवीर चाय वाला की जो दुकान खुली हुई है, आइए जरा हम लोग इनसे बात करते हैं और मिलते हैं। आखिरकार मतलब ऐसा क्या इनके दिमाग में चला कि बिल्कुल फौजी बनने से एकदम इन्होंने मतलब देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन एक इनका सौभाग्य नहीं बना कि ये देश की सेवा नहीं कर पाए, तो इस प्रकार ये कुल मिला के सेवा ही करे। लेकिन वैसे हम आपको बता दें, जो लोग नौकरी कुछ नहीं होती भाई साहब। सरकार कब तक नौकरी देगी? सरकार उतना रोजगार दे ही नहीं सकती है। और जैसा कि भाई अगर उसमें जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से नौकरी करते जाके। लेकिन एक भाई साहब एक कहावत कही गई है कि नौकर बनने से अच्छा है कि एक छोटा सा खुद का मालिक बन जाया जाए। भाई साहब आपका क्या नाम है? मधुरम पटेल। आप ही ने दुकान खोली है? हाँ। आपकी अभी एज क्या होगी बड़े भैया? 90। अब अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये दुकान केवल चला रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। हमें लगता है जब अग्निवीर सरकार का फैसला आया था तभी आपने ये अग्निवीर चाय वाला दुकान खोली थी। थोड़े दिन कोशिश करी नौकरी पाने की, लेकिन जब नहीं लगी तो फिर इसके बाद ये दुकान खोली। तब उसके बाद आपने ये दुकान खोली। बड़े भैया एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब अग्निवीर की स्कीम आई थी तो मैंने देखा कि मतलब हर जगह सोशल मीडिया पे लगभग जब कम युवाओं ने सुसाइड किया होगा तो 10, 20, 30 हजार युवाओं ने आत्महत्या की है। की है। उसके बाद 10, 20, 30 हजार युवाओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी ना? की है। और कहीं ना कहीं वो लोग भी आप ही की श्रेणी से गुजर रहे थे। हाँ बिल्कुल गुजर रहे थे। सबके अंदर जब यार किसी चीज का जुनून होता है और वो चीज नहीं मिलती है तो फिर बस एक ही रास्ता दिखता है, कोई भी हो। बड़े भैया जुनून दूसरी बात होती है, हम आपको बताते हैं। आप कोई बिजनेस करना चाहते हो उसका जुनून दूसरा होता है, आप कोई दुकान खोलना चाहते हो उसका जुनून दूसरा होता है, आप कुछ भी करना चाहते हो उसका जुनून दूसरा होता है। लेकिन एक फौज ये ऐसी है, इसका इससे बड़ा जुनून हमें लगता है किसी का होता नहीं होता। जब दिल में फौजी बनने की चाहत आती है तो फिर उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लड़के के लिए, एक बच्चे के लिए, एक युवा के लिए उसके माँ बाप से ज्यादा उसका देश के प्रति सेवा करना बस। हाँ, फिर कुछ नहीं दिखता है ना? जिस प्रकार वो लोग अपनी माँ बाप को प्रथम सीढ़ी देते हैं, हमें लगता है उससे भी प्रथम सीढ़ी वो आर्मी एयरफोर्स नेवी को देते हैं। बिल्कुल। लोग जिस पॉइंट में आके निगेटिव की तरफ जाना चालू करते हैं, आपने वहाँ पे आके पॉजिटिव की तरफ बढ़ा है। इसके लिए आपका क्या कहना हुआ? देखो पहले तो बहुत दिन हमने मतलब जहाँ लोगों की सोच खत्म हो रही होती वहाँ आपने एक नई सोच चालू की है। बहुत दिन हो गए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखो भाई, रोजगार तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। मर जाना ये तो फिर एक कायरता हो गई। अच्छा, अगर आए हो इस दुनिया में नहीं मिल रही है, चलो ठीक है, नहीं है तुम्हारे, अगर कुछ न कुछ तो करो, रोजगार कुछ न कुछ तो ढूंढो। करे तो भाई फिर बस यही एक चाय की दुकान। भाई अपना सपना था वो अग्निवीर में अगर चेंज हो गई तो फिर अग्निवीर के नाम से हमने दुकान। अच्छा बड़े भाई जी, और भी आप दुकानें खोल सकते थे, मतलब कि समोसा भी बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये चाय ही आपने क्यों चुना? पैसे कम होने के कारण छोटा व्यापार करने के लिए छोटी लागत
तो बस यही चाय की ही दिख रही थी हमें। मतलब जितना हम लोग के लिए सक्षम था, एक उस सक्षम पैसे में एक यही दुकान खुल सकती थी। बजट के हिसाब से यही दुकान खुल सकती थी। बड़े भैया, कई पहले आपने सोचा होगा, उसके बाद आपने काम किया है? कोई तैयारी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सोनभद्र वाली वैकेंसी में जब मेरा नहीं हुआ था सीआईएसएफ वाली में, उसके बाद आके जस्ट तुरंत उसके बाद बस आज शाम को सोचा था, सारा दिन सोचा था सुबह से, कुछ दोस्तों से अपने डिस्कस किया जो साथ में रहने वाले थे। इसके बाद शाम को आके इस दुकान में बाइक की दुकान थी। अच्छा। इस जगह पे रात में आके समथिंग 12-15 कुंटल कबाड़ जमा था, उसको उठा के हमने पीछे पूरा रखा। इसके बाद अगली सुबह ओपनिंग कर दी, उद्घाटन करके पूजा करवा के चालू कर दिया था। वो चट्ट-पट्ट काम तुरंत आपने चालू कर दिया। सब सुबह से सोचना स्टार्ट किया, अगली सुबह उद्घाटन कर दिया। कि आप इन्हें आज ये दुकान खोली है, तो सबसे पहले मेरा एक ये क्वेश्चन है, आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल किया, सब ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने भी किया, माँ बाप ने भी किया। पापा तो अभी यहीं रहने लगे हैं साथ में ही। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले अकेले में बड़ा दिक्कत हो रही थी, सारा दिन खुल नहीं पाती थी दुकान, रात में लेट हो जाता था, तो इस वजह से सुबह भाई उठ नहीं पाते, तो फिर पिताजी साथ में आके फिर अभी तो यहीं रह रहे हैं हमारे साथ में। अब आगे की जिंदगी का एम आपने क्या सोचा? क्या इसी दुकान को बढ़ाना है कि और भी काफी चीजें आपकी जिंदगी में चल रही है? अभी तो यार कुछ नहीं चल रहा है फिलहाल, क्योंकि घर से उतना ज्यादा मजबूत नहीं है विशेष, जो है सब यही दुकान से अभी तो चल रहा है। पिताजी भी यहीं आ गए हैं। अभी तो कुल मिला के मन में तो अभी यही है कि एक बार अगर नौकरी लग जाए, फौजी बन जाए तो बन ही जाए, बाकी तो फिर सरकार है, कुछ किस्मत है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, जो हमारे साथ अभी भाई साहब खड़े हुए हैं, इनका सपना था देश के प्रति सेवा करने का, देश के लिए सेवा करने का। 100 में 80% से ज्यादा युवा का सपना होता है देश के प्रति सेवा करने का। लेकिन अभी 4-6 महीने पहले एक सरकार की एक योजना आई जिसमें लाखों करोड़ों युवाओं के मतलब हौसले को तोड़ दिया, एक तरीके से मतलब उनके हौसले को निचोड़ के रख दिया गया एक तरीके से। लेकिन उसी हौसले से, जो निचुड़े हौसले से भाई साहब हमारे निकले और अग्निवीर के नाम से ही, अग्निवीर चाय वाला के नाम से ही दुकान खोल डाली। और आज भाई साहब कैसा क्या आप लोग कमा लेते हैं? कुछ नहीं यार, अभी ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता, बस यही है कि खर्चा चल जाता है अपना, दुकान का सारा कुछ चल जाता है, बस केवल अभी मेंटेन है बस। अच्छा। हाँ, बस जो है वे पे चल रही है गाड़ी, धीरे 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 धीरे। यार कोई व्यापार हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर देखो जब फौजी बनाते हैं उसके पहले ट्रेनिंग 6-7 महीने की देते हैं। कोई भी काम हो करने के पहले उसमें टाइम देना पड़ता है। भाई साहब, कोई भी पेड़ होता है उसको लगाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, उगता है, बड़ा होता है और फिर वो छाया देता है, उसके बाद कहीं फल फूल देता है। हाँ बस एकदम ये तो है ना कि रेडीमेड खरीद लो, बस लगा दो, बस फल फूल चालू नहीं। हाँ बस वही प्रोसेस है, बस वही प्रोसेस है। टाइम लगेगा, कुछ भी हो टाइम लगता है। कोई भी काम करो, तैयारी करोगे उसके लिए भी पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसा कि एक सरकार के एक बहुत छोटे फैसले से जो लोग सुसाइड करने पे उतर आते हैं, उनके लिए हमारे जो भाई साहब मधुरम पटेल जी, हाँ मधुरम पटेल, इनका जो जहाँ पे लोग सुसाइड कर रहे थे वहाँ पे लोग भाई साहब ने एक अपना बिजनेस डाल दिया। सोच का तो फर्क है। हाँ। कोई निगेटिव जा रहा है, सुसाइड करने से क्या मतलब यार, सुसाइड तो फिर एक कायरता हो गई। भाई आए हो, जियो, अपने लिए तो कम से कम कमा ही लोगे, अपनी जिंदगी काट लो, इतना तो कर ही सकते हो। अब मान लो अगर देश की सेवा करना चाहते हो तुम, सब कुछ करना चाहते हो, तो इतना अगर आर्मी में जा रहे हो तो फिर इतना तो मजबूत होएगा यार कि कुछ न कुछ तो कर ही सकते हो। जैसा कि भाई साहब पता होगा, धंधा कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं। हाँ वो तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कुछ भी। आज जो इतने बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर, ये टाटा ग्रुप और ये दुनिया, और उसका सब दुनिया को छोड़ो, एक सबसे जीता जागता उदाहरण है हमारा MBA चाय वाला। गलत कह रहे हो आप? बताइए। नहीं गलत नहीं। लाखों लोगों ने उसको देख के चाय वाले की ठेली खोली। हाँ बहुत लोगों ने खोली है, फ्रेंचाइजी भी उसकी है। एक और है हमारी, उनका क्या नाम था, ग्रेजुएट चाय वाली, जिनके खिलाफ तो पटना के जो नगर निगम, उन्होंने कार्रवाई भी की, उनकी दुकान हटाने की भी कोशिश की। बहुत की। अच्छा बड़े भैया, आप अपने दुकान के बारे में हमको दिखाएंगे? पापा मम्मी से आप मिलवाएंगे अपने हमको? मम्मी यहाँ नहीं रहती है यार, गाँव में रहती है। पापा है? हाँ पापा। अच्छा, जैसा कि भाई साहब अभी हम लोग उन्हीं की दुकान के अंदर आए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से उनकी भाई साहब की दुकान है। अग्निवीर चाय वाले, एक समय इनका सपना होता था कि भाई साहब वो जाएंगे, देश की सेवा करेंगे जाके, लेकिन सरकार के एक फैसले की वजह से उनका जो सपना होता है, बिल्कुल एक तरीके से बोलते हैं जिंदगी जब सीधी चल रही होती है और अचानक से डायवर्जन मोड़ आ जाता है, वही है हमारे जो भाई साहब का ये जो सपना था, मतलब कि अग्निवीर चाय वाला। लेकिन बड़े भैया, जैसा कि हम आपको देखते हैं, हमने आपके 1-2 इंटरव्यू देखे हैं, उसपे आप बाकायदे फौज की वर्दी पहने और टोपी लगाए, बिल्कुल हमको हाँ यार वो लगाए रहते हैं, लेकिन अभी तो कल मेरा बर्थडे था तो इस वजह से अभी सुबह उठ के ही चले आए हैं। अच्छा। और आके अभी जस्ट खड़े हुए। ये आपके पापा जी हुए? अंकल जी नमस्ते, क्या नाम हुआ सर आपका? जसवंत पटेल। अच्छा अंकल जी, आपका जो लड़का कर रहा है, आप इससे बिल्कुल खुश है? अरे खुश क्या है, अब वही होता है, जब नहीं कुछ होता तो मजबूरियाँ होती है आदमी के साथ। अब हम भी झेल रहे हैं इनको, अगर इनको पैदा किया तो इनके साथ कुछ करेंगे।
उसी हिसाब से मैं भी लगा रहता हूँ। जब कुछ है नहीं अपने पास करेंगे क्या? अंकल जी आप नहीं रो सकते, आप क्यों नहीं रो सकते? मेरी बात सुनिएगा आप पहले। जब सरकार का अग्निवीर फैसला आया था उसमें लाखों युवाओं ने सुसाइड किया, आपके लड़के ने वहां से मतलब एक नई जिंदगी चालू की। इस अंकल जी इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं होती है। अरे वो बात सही है, मतलब आप समझ सकते हैं आज अपने बच्चे को, हर आदमी अपने बच्चे को ऊपर उठाने की सोचता है, उठाना चाहते हैं अंकल जी। मैं सोचता था कि मेरे बच्चे चाय बेचे, लेकिन समय की बात है, वो है सरकार के पास नहीं है जगह। कोई बात नहीं, जो हमारे पास है वो कर रहे हैं। अंकल जी समय की बात है। अब मैं बताता हूं, अगर आपका बच्चा आर्मी में जाता, एयरफोर्स में जाता, नेवी में जाता, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के लिए नौकरी करता कि नहीं करता? बिल्कुल। लेकिन अगर अंकल जी आज उसने ये फैसला लिया है तो अंकल जी कभी आप उसका प्रोत्साहन मत कम होने दीजिएगा, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल एक दिन ऐसा आएगा जब ये 4, 10, 15, 20 लोगों का ही रोजगार दे आए। अरे वो तो हम इसीलिए हमने कहा जब कुछ नहीं समझ में आता है भैया तो बैठो कहीं, बतास हो गए। ये भी कर्ज मैं बैंक से लेके कर रहा हूँ। अच्छा ये आप देख लीजिए। अच्छा ये भी बैंक से? हाँ मेरे पास क्रेडिट कार्ड का रखा हुआ, क्रेडिट कार्ड का पैसा लगाया सरकार से उठा करके बैंक से। ये दुकान खोल? हाँ मेरे पास था क्या, कुछ दिन इनको पढ़ाता रहा, लिखाता रहा, ये कानपुर रहता रहा, 250 की नौकरी करता रहा, उसी बच्चों को पालता रहा। नहीं था तब मजबूर होकर के मैंने बैंक से लोन लिया, अपनी खेती गिरवी रखा, तब इसको करवाए। योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी, जैसा कि आपका एक फैसला लाखों युवाओं की जिंदगी के साथ खेल जाता है। जिंदगी के साथ क्या खेल जाता है? लाखों युवाओं ने सुसाइड करने पर उतारू हुए थे और लाखों युवा सुसाइड कर भी चुके थे। है जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं, ये भी एक अंकल जी है, मतलब जिन्होंने आज अपने बच्चे को एक चाय की ठिलिया खुलवाई है, चाय की ठिलिया खुलवाई है। उसका साहस है कि आज उसने चाय की ठिलिया खोली है, लेकिन अंकल जी का हृदय कितना बड़ा है कि अपने बेटे से कहा है कि जाओ बेटा खोलो जाके, जो मतलब कोई नहीं चाहता। वो सब कहने वाली बात है कि बिजनेस होता, बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता अंकल जी कि उसका लड़का चाय बेचे। कौन चाहता है? हमें तो नहीं चाहते थे। किस लिए पढ़ाया इनको कि आगे जाएंगे, पढ़ेंगे, कोई नौकरी मिलेगी, कहीं ऊंची जगह में बैठेंगे जाके, हमारे से जैसे थोड़ी रहेगी जो हमने किया है उसके लिए थोड़ी किया था इनको। हम तो पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, इसीलिए तो किया कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी, कहीं हो जाएगा। अंकल जी आपका भी कुछ सपना रहा होगा कि हमारा लड़का इंटर करने के बाद हम उसको इस लाइन में कहेंगे कि बेटा ये करो ये नौकरी लगेगी, लेकिन अब करने से क्या फायदा है उसको? हम बहुत प्रयास करें, यहाँ जाओ, हाँ हो जाएगा, देखो इतना लगेगा। अब वो भी कहानियां बुरी है, मेरे पास जब है नहीं तो मैं कहाँ से क्या करूंगा। और दूसरी बात ये है कि अब विश्वास किसी पे नहीं है, जो हो सीधे काम हो, नहीं तो बेकार है। अगर आपसे उम्मीद करूं आप मेरे लड़के को करवा देंगे, आप कहेंगे 5 लाख लगेगा, अब उम्मीद तो आपने डाल दी मेरे जी। मतलब क्या हुआ अगर घूस देख करवाया जाएगा? अंकल जी चाय की ठिलिया अगर आपका बच्चा खोले तो आपको गर्व होना चाहिए, उसने चाय ठिलिया खोली और हम आपको दिखाते हैं शायद। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता, कोई भी माता पिता कोई भी नहीं चाहता है कि उसका भाई उसका लड़का वो चाय की ठिलिया खोले, नमकीन बिस्कुट बेचे, लेकिन हम आपको बताते हैं एक समय ऐसा आएगा जब ये आपका लड़का 2-4 लोगों को रोजगार देगा, कहीं ना कहीं देगा। बात सही है, वो करेगा जब करेगा। आज तो मैं समय देख रहा हूँ अपनी आंखों से, जिस सपने को मैंने लिया था कि पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कोई नौकरी लगेगी, वो सपना मेरे सामने ही ध्वस्त हो रहा है। तो आगे की मैं क्या सोचूंगा भाई? मेरे सामने अगर कोई होता है तब तो मैं उस पढ़ाई लिखाई का फर्ज समझूंगा कि मैंने किया तो हमारे बच्चों को ये हुआ। अब आज वो चाय की दुकान लगाएगा मेरी आंखों के सामने तो सपना अच्छा होता है, लेकिन हाँ अब ये है कि जो भी अपने सामने वही करो। सामने 10 रुपए आना चाहिए अपने पास, बच्चों को पेट पालता रहे। मैं भी इसी में लगा हूँ, लड़का भी मेरा लगा है। क्या 2 आदमी के लिए दुकान है ये? अंकल जी हम आपको बताते हैं, ये आपके पास कहाँ से आता है अंकल जी? अब ये मतलब दूसरे से लाते हैं, कौन हमारे घर में बनता है। ये कहीं से आप लाते हैं ना अंकल जी? हाँ। है तो उनके लिए आपने किसी को रोजगार दिया, इनडायरेक्टली दिया, लेकिन आपने रोजगार दिया। हाँ। आपका ये आ रहा है एक दिन में 10, 20, 50 तो कुछ ना कुछ बिकते होंगे ना? बिल्कुल बिकता है ना। हाँ। है कहीं ना कहीं ये जो बना रहे वो आपके उम्मीद पे है कि अंकल जी आएंगे और ये हमारा गिलास ले जाएंगे। हाँ। अगर आप कुल मिला के आपकी इस दुकान से किसी ना किसी को रोजगार मिला। हाँ सही है। और अंकल जी जैसा कि हम आपको बता दें, और नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा सा मालिक बन जाया जाए, लेकिन जब पैसा होता है तब मालिक बनने में अच्छा लगता है। जब हमारे पास 10-20 हजार की पूंजी हो, उसमें हम क्या करेंगे? अब आदमी मानता नहीं, उधार भी देना है, सब कुछ करना, उसी में बच्चों को भी निकालना है, उसी में शादी संबंध है, सब कुछ तो है मेरे पास। 20 हजार से मैं क्या करूंगा? मान लो कि 20 हजार रुपए लगा के मैंने चाय की दुकान खुलवा दिया उसको, वो क्या मुझको पैदा करके देगा? अच्छा ये जो सरकार का फैसला आया था इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार का फैसला जो आया, और अगर जिसका हुआ वो तो उचित समझा, और जिसका नहीं हुआ वो, अब मान लो कि लड़का पढ़ लिख करके जाता है, दौड़ता है, सब कुछ करता है, दौड़ने के बाद निराश हो घर आ जाता है,
पैसा तो लगा, खर्चा लगा, सब कुछ हुआ। और उसके बाद घर आ गया, 1000 2000 4000 फूंक दिया, फूंकने के बाद भी अपने घर बैठ गए। और अगर उसका लग जाए तो ये हो जाएगा, चलो भाई पापा लगे हैं दुकान में, हम यहाँ कर रहे हैं। जैसा कि मेरा पूरे हिंदुस्तान वासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से, पूरे कानपुर वासियों से विनम्र निवेदन है कि लोग जाते हैं ना कहीं आज इनका इस मतलब जो ये हमारे भाई साहब हैं मधुरम पटेल जी, आज इनका कहीं ना कहीं इनका मतलब सपना टूटा है। और उसी सपने टूटे की वजह से आज इन्होंने अग्निवीर कहीं मतलब इन्होंने कभी भी सोचा होगा कि वर्दी पहन के बंदूक लेके देश सेवक खड़े हो गए। हाँ। सोचा होगा आपने, बहुत सोचा होगा, हमें पता है। बिल्कुल। लेकिन आज ये जो आप ये जो चाय का गिलास उठा रहे हैं इसके बारे में आपने नहीं सोचा था। नहीं। लेकिन जो ये कहीं ना कहीं एक सरकार के फैसले की वजह से उपकरण हाँ। और बाकी मेरा सभी से कहना है कि जो लोग जाते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में मतलब कि चाय पीते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, अरे यार उनको तो रोजगार मिल ही रहा है। इनको अगर इनकी दुकान में अगर तुम चाय पियोगे आके, अगर इनकी दुकान में आप लोग चाय पियोगे और ये नमकीन वगैरह लोगे आके, तो कम से कम इनका पेट भी पलेगा, ये दुआ भी करेंगे। और बाकी जो बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों वाली दुकानों में जाओगे ना, तो वहां तो वैसे भी सिस्टम चल रहा है, आपके जाने जाने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके यहाँ आने से हमारे मधुरम पटेल जी को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, पड़ता है। लेकिन बड़े भैया आपके साहस को सलाम है कि जहाँ पे लोगों ने सुसाइड करना सोचा वहां पे आपने एक नई जिंदगी चालू की। देखिए भविष्य का कोई कुछ नहीं देखा है बड़े भैया, ठीक है। अंकल जी गलत कह रहे हो, अच्छा आप बताइए। एक छोटी सी शुरुआत व्यक्ति को बहुत महान बनाती है, बहुत महान बनाती है। बनाती कि नहीं बनाती? समय को किसी ने नहीं देखा, समय को किसी ने नहीं देखा है। हो सकता है वो जो आपका लड़का जो नौकरी करके उतने सपने पूरे ना कर पाता जितना आज ये चाय की दुकान, लेकिन बस समय की बात है, समय की बात, वक्त की हेरा फेरी है। समय जब आ जाएगा तब इसी चाय की दुकान का नाम हो जाएगा। कम से कम आपका लड़का चोर चमारी और डकैती तो नहीं कर रहा है, कम से कम उससे दूर है ना, उनसे तो दूर है ना। लोग तो दुनिया का प्रोपोगंडा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, दुनिया का सब सिस्टम कर रहे हैं। गलत कर रहे हो आप, बताइए भाई। पैसे वालों के कम से कम वो अपनी मेहनत पे भले चाय बना रहा है, ये सब पैसे वालों के काम होते हैं। उनके पास हल्का पैसा रहा, जेब में डाल रहे, बाप माता की कमाई, कट्टा लिया गया, इसको पेला उसको पेला, रुपया तो ले आए, लेकिन जिंदगी नर्क है, नर्क हो गई। उससे तो बचे, उनसे बचे। बड़े भैया हम लोग आपकी दुकान में आए, क्या आप चाय नहीं पिलाएंगे? बिल्कुल पिलाएंगे। तो बड़े भैया चाय होना है आप कम से कम हम लोगों के लिए। पता है चाय घर में भी पीते हैं, लेकिन एक हौसला जगह था कि भाई के प्रति आपका दिल बहुत बड़ा है, आपका साहस बहुत बड़ा है। और बताते हैं आपको, कभी भटकना मत जिंदगी में। कहने का मतलब कभी माइंड में ये फीलिंग मत लाना कि यार क्या करते हैं, चाय की दुकान खोली है। अरे यार चाय की दुकान से व्यक्ति वहां जा रहा है, बाकी MBA चाय वाले से बड़ा उदाहरण हम आपको क्या दें? अगर ये सब सोचना होता तो स्टार्टिंग में खोलते ही नहीं यार, इतना निगेटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं। बस चाय की दुकान है, किसी चीज की भी दुकान है, किसी दूसरे की गुलामी करने से अपना व्यापार कर रहे हैं, बस खुश हैं। हम आपको बताते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब आप 10 20 50 लोगों को आप रोजगार देंगे। हाँ बिल्कुल, आप रोजगार देंगे। बाकी जैसा कि मेरा कहना यही है, जो लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा फोर्स करते हैं कि यही करना है, वो डॉक्टर है बनना है, यही करना है, जो तुम्हारा इच्छा करे आप वो करिए, लेकिन उनको कुछ करके तो दिखाइए। आज उसका हौसला था कि उसने चाय की दुकान खोली। सब लोग नहीं खोल सकते हैं भाई, सब लोग कहते हैं लेकिन सब लोग खोलते नहीं। नहीं बोल रहे बताइए, है ना। हमारे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं 80 फीट रोड में ये जो दुकान खुली हुई है, ज्यादा बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, एक बार आइए कम से कम भाई के यहाँ। एक बार 5-10 रुपए की चाय मिलती होगी, 10 रुपए की 5 रुपए की दोनों है, 10 रुपए की 5 रुपए की। अगर 5 रुपए की अगर एक बार आप लोग यहाँ पे कर रही है निहारिका हॉस्पिटल के जस्ट सामने, अगर एक चाय पीने अगर आप लोग आएंगे तो भाई को लगेगा कि हाँ कोई चल के मेरे पास आया है, कम से कम जो उसने फैसला लिया है उसके फैसले पे कोई अमल हो रहा है। एक बार आइए। बड़ी बड़ी दुकानों में तो दुनिया जाती है, दुनिया के फ्रेंचाइजीज, ये वो पकौड़ा दिखाना सब दुनिया का होता है। देख सकते हैं जैसा कि हमारे अंकल जी चाय बनाने जा रहे हैं। बन गए अंकल जी? अभी अरे तुरंत 1 मिनट में बन के भाई मिल जाती है, देख सकते हैं आप लोग। ठंडी हो गई थोड़ा बहुत, दोबारा गर्म करें। ये अंकल जी कितने रुपए गिलास है? 10 का। देख सकते हैं आप लोग, मिट्टी के बर्तन में। भाई ये हमेशा ये वाला गिलास आप हमेशा यूज करिएगा। आपको नहीं पता है लेकिन आपने इनडायरेक्टली 2-4 लोगों को आपने रोजगार दे दिया है भाई, यही गिलास दे दिया आपने रोजगार। हाँ। कि कोई भी युवा हो, कोई भी सरकार का एक छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और भैया आप चाय भी पी ले, ठंडी हो जाएगी, क्या फायदा।